Hello everyone and welcome back to my channel The Virtual Girl। तो कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। यस, अभी सिचुएशन भी थोड़ा सा कंट्रोल में है, तो आई होप आप भी अब जॉब्स पे वापस लगे हो एंड आई होप कि आप भी जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए एंड इट्स गोइंग टू बी फाइन सुपर सून। बस एक बात हमेशा याद रखना कि डोंट फॉरगेट टू स्माइल, कीप स्माइलिंग ऑलवेज इन ऑल द सिचुएशंस। दैट्स ग्रेट। सो यस, आई एम हियर विद द न्यू टॉपिक, बट इस बार मैं आपके या मेरे बारे में नहीं बात करने वाली या हमारे बारे में नहीं बात करने वाली। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द किड्स, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड सबसे पहला तो बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। अभी भी आई एम गेटिंग DMs रिगार्डिंग द टॉपिक्स। आई एम सॉरी मैं सब टॉपिक्स को गो थ्रू नहीं कर पाई, बट 2-3 टॉपिक्स ऐसे मिले हैं कि बच्चों को बच्चों के साथ टैकल कैसे करना है। ये हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, ज़िद्दी हो रहे हैं, सुनते नहीं हैं, सो उसको हमें टैकल कैसे करना है। टैकलिंग इज़ द नेक्स्ट लेवल। आपकी फर्स्ट लेवल, आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप आपकी बॉन्डिंग बच्चों के साथ कैसे रखते हो, आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हो, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपकी बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए, एक फ्रेंडशिप तैयार होनी चाहिए आपके और आपके बच्चों के साथ। गलत को गलत बोलना है, सही को सही बोलना है, आई अग्री, बट आप किस तरह से वो उनको समझाते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए आपका कम्युनिकेशन हैज़ टू बी प्रॉपर। ऐसे कम्युनिकेट करो कि आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपको डांटने से, मारने से ये सब नहीं मिलने वाला है। उससे तो बच्चे आपसे दूर ही जाएंगे, फिर आपके साथ वो कुछ शेयर नहीं करेंगे। उनके मन में हमेशा डर बिठा रहेगा कि अगर मैंने ये बात पेरेंट्स को बोल दी तो वो डांटेंगे या वो मुझे मारेंगे। ये नहीं होना चाहिए। उनके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि हाँ, कुछ भी हो जाए मैं पेरेंट्स आर देयर, मैं पेरेंट्स के साथ बात कर सकता हूँ, मुझे कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा, मेरे पेरेंट्स मेरे हेल्प कर सकते हैं। ये उनके दिमाग में आना चाहिए। फर्स्ट नाम, जो भी अगर प्रॉब्लम से जा रहे हैं बच्चे, तो फर्स्ट नाम आपका होना चाहिए उनके दिमाग में। इसीलिए आप कैसे कम्युनिकेट करते हो इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो योर बॉन्डिंग एंड योर कम्युनिकेशन इज़ योर फर्स्ट स्टेप। टैकलिंग बाद में हो जाएगा आराम से, फिर आपको टैकल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 चीज़ों पे आप फोकस करो। आपको बच्चों के साथ बात कैसे करनी है और बॉन्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। द मेन टॉपिक आई विल से इज, मैंने यहाँ पे टॉपिक को ऐसा नाम दिया है कि आर वी प्लीजिंग अदर्स एट आवर चाइल्ड्स कॉस्ट। जैसे कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हम हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? Yes. How? First thing, अगर कोई हमारे घर पे आता है, आप क्या करते हो? बच्चों के पीछे लगेंगे, विश करो, गुड इवनिंग करो, गुड मॉर्निंग करो, पोयम बोल के दिखाओ, डांस करके दिखाओ। अरे, दिस इज़ नॉट द वे। आप बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते कुछ चीज़ें करने के लिए। वो जब भी खुद कंफर्टेबल हो जाएंगे वो करेंगे, खुद से करेंगे। डोंट फोर्स देम टू डू ऑल दिस। आई नो, आई एग्री, इट्स अ गुड मैनर कि अगर कोई घर में आता है तो बच्चों को समझाना ज़रूरी है कि आपको उनको विश करना है। आई एग्री टू दैट। फोर्स मत कीजिए, डोंट फोर्स देम। पोयम बोल के दिखाओ, डांस करके दिखाओ, विश करो। डोंट डू दैट, बिकॉज बच्चे सबके सामने कंफर्टेबल नहीं होते हैं।
देयर आर टाइप्स ऑफ किड्स, कुछ बच्चे आसानी से हो जाते हैं, वो करेंगे, कुछ बच्चे नहीं होते हैं। और हमें क्यों इम्प्रेस करना है लोगों को, बच्चों को बीच में लाके, मेरा बच्चा इतना करता है, मेरा बच्चा ये करता है, वो करता है। गुड ना, आपको पता है आपका बच्चा क्या करता है, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे खुद कंफर्टेबल हैं, अगर बच्चों को खुद को ये करना है तो वो खुद बोलेंगे कि आंटी मैं आपको एक पोयम बोल के दिखाऊं, देन इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, वो फिर एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन अगर वो नहीं बोलना चाहते तो डोंट फोर्स देम। ऐसा मत बोलो कि आपने पोयम नहीं बोल के दिखाया ना, देखो आंटी को गुस्सा आ गया, देखो वो अपसेट हो गई। डोंट डू दैट। आप बहुत ज़िद्दी हो, आप अच्छे बच्चे नहीं हो, आपको कुछ नहीं आता है, डोंट यूज़ दैट। वो कंफर्टेबल नहीं है तो उनको फोर्स मत करो, उनको बोलो कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हो। कुछ भी चीज़ें करने के लिए फोर्स मत करो। सेकेंड, इफ़ यू हैव 2 किड्स, तो जाहिर सी बात है कि आप पहले बच्चों के लिए जो खिलौने लाए हैं, दैट सेम टॉयज यू आर गोइंग टू यूज़ फॉर द सेकेंड किड। या कुछ पेरेंट्स लेके भी आते हैं नए नए खिलौने, इट्स अप टू द पेरेंट्स, ओके। लेकिन अगर हमारे पास एक ही बाइक है, ओके, तो जो बाइक बड़े बच्चों ने लिया है वही छोटे को चाहिए, या जो बाइक छोटे ने लिया है वही बड़े को चाहिए, राइट? आप यहाँ पे क्या करते हो? अगर बड़े ने एक खिलौना लिया है और छोटा रो रहा है कि उसको भी वही खिलौना चाहिए, व्हाट यू डू? व्हाट डू यू डू? आप बड़े के हाथ से छीनकर छोटे को दे देते हैं। बड़ा भी तो बच्चा ही है, लेकिन अभी छोटे के दिमाग में क्या आया है कि यस आई हैव द पावर, पेरेंट्स मेरे सुनते हैं। और बड़े के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मेरा भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं सुनता है। तो बड़े के दिमाग में छोटे के लिए ना थोड़े से नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप होते हैं। सो डोंट डू दैट। व्हाट यू कैन डू, आप वो खिलौना ले लेना, बच्चों को बता देना कि ये हमारे पास एक ही है। सो हम ऐसे गेम्स खेलेंगे जहाँ पे दोनों एक साथ खेल सकते हैं, ओके। हम ऐसे गेम खेलेंगे जहाँ पे दोनों एक साथ खेल सकते हैं। ये आपका काम है, यू हैव टू टेक दैट स्टेप, ओके। थर्ड थिंग, इफ़ यू हैव एनी रिलेटिव्स, या आपके घर में फंक्शन है, कोई आपके घर में है, तो बच्चे मस्ती करते हैं, यस। अगर कोई भी घर पे आता है तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं एंड देन दे टेंड टू डू द थिंग्स विच आर नॉट गुड, लाइक यहाँ से वहाँ दौड़ेंगे, मस्ती करेंगे। सो आप क्या करते हो, यू से कि ऐसे डोंट रन लाइक दिस, ऐसे यहाँ पे मस्ती मत कीजिए, यू आर डिस्टर्बिंग एवरीवन, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। सो डोंट रन, डोंट से इन दिस ट्यून। आप क्या बोल सकते हो कि फिलहाल के लिए ना आप यहाँ पे बैठ के खेल लो, फिलहाल के लिए आप यहाँ पे बैठ के खेल सकते हो, हम बाद में दौड़ेंगे, मुझे पता है कि आपको खेलना है, लेकिन यहाँ पे ना किसी को लग सकती है, इसलिए आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठो और खेल लो, बाद में हम दौड़ेंगे। यू कैन डू दैट। डोंट से कि आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। मस्ती करेंगे, आपको खाली इतना ही बोलना है कि अभी फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बैठ के खेल लेना, बाद में वी कैन हैव अ गुड टाइम रनिंग हियर एंड देयर, यू कैन से दैट, ओके। सो डोंट यूज़ एनी नेगेटिव वर्ड्स जहाँ पे बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाएगा, like they get
डिस्टर्ब सुपर्सो, सेंसिटिव होते हैं, सो इट कैन डिस्टर्ब देयर माइंड. सो डोंट यूज़ द नेगेटिव वर्ड्स. आप पॉजिटिव वर्ड्स लेके बात कीजिए, वो समझ जाएंगे. इट्स नॉट ईजी, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट ईजी, बट इट्स ओके टू टेक अ स्टेप. इट्स ओके टू ट्राई. ओके, सो आई होप आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे एंड आई एम डैम श्योर इट विल हेल्प. इट विल श्योरली हेल्प. Okay, so I'll be back with a new topic again, how to understand kids. Till then, take care, have a great day, stay safe, and yes, don't forget to smile. Keep smiling. So please like, share and subscribe. Bye bye. Great day.